नमस्कार, टर्निंग भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शक्ति साधन। हमारे साथ हैं पुष्कर श्रीवास्तव जी, आध्यात्मिक गुरु हैं और दुनिया भर में जितने धर्म होते हैं उसका मर्म समझते हैं। अभी अभी कुंभ से आए हैं। सबसे पहले तो गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ की यात्रा आपकी कैसी रही? जय माता महाकाली। जय गुरुदेव। यात्रा बहुत अच्छी रही और प्रयागराज जो है वो प्लेस ऑफ लर्निंग है, सीखने की जगह है जहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, सिद्धि पाई और बहुत ही भव्य जगह है, बहुत पवित्र जगह है। जी गुरु जी, एक बार इस बात को ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है कि अगर आप कुंभ जाते हैं, जी स्नान करते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब आप कुंभ जाते हैं तो आपकी मनोस्थिति धार्मिक होती है जी। और धार्मिक होनी भी चाहिए। और वहाँ जाके जब आप एक संकल्प लेके आप स्नान करते हैं, आपने संकल्प लिया भाई माता जी अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ का आचरण नहीं करूँगा, या मैं कोई भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, भ्रष्ट व्यवहार नहीं करूँगा, या मैं क्रोध नहीं करूँगा। एक कोई संकल्प लेके सर्व सिद्धि के लिए, सर्व कल्याण के लिए अगर आप कोई संकल्प लेके गंगा स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पाप धुलते हैं। इस बार की अगर व्यवस्था की बात करें तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन पॉलिटिकल लोग जो हैं वो बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और पिछले दिनों भी योगी जी ने दिल्ली में जाके कहा कि केजरीवाल जी को अगर हिम्मत है तो यमुना जी में स्नान करके दिखाएं, जैसे मैंने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ। तो इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो आम आदमी पर कितना असर पड़ता है? देखिए, आम आदमी जो है उसमें विभिन्न आईक्यू के लोग हैं, सबकी सोचने की, समझने की क्षमता भिन्न-भिन्न है, तो असर तो अलग-अलग पड़ेगा सबके ऊपर। सार्वभौमिक रूप से अगर हम देखें तो नेगेटिव असर लोगों पे ज़्यादा पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक हो इंसान को नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नेगेटिव बात करने से अपने को दूर रखना चाहिए और पॉजिटिव बात करनी चाहिए। और ये बात सच है कि प्रयागराज में जो व्यवस्था है, जो इस वर्ष महाकुंभ में जो व्यवस्था की गई है वो अलौकिक है, अद्वितीय है और सच है इससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अभी तकनीकी रूप से हम बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं गुरु जी, और 144 साल के बाद ये संयोग बना है। जी, जी। आपको क्या लगता है कि वाक़ई जो बहुत सारे लोग जो हैं उसको अब फ़ोटोग्राफ़ी से जोड़ के देखते हैं, अपना अलग-अलग फ़ोटो डालते हैं। जी। लेकिन आपने कहा कि अगर संकल्प लेकर जाते हो, तभी आपकी साधना सिद्ध होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जब आप एक कोई सत्य संकल्प करते हैं, तो उसी क्षण ईश्वर और ये उसकी पूरी सृष्टि उसकी साक्षी हो जाती है। और उस संकल्प को लेके आप जाते हैं और उस संकल्प को आप यथावत बनाए रखते हैं, जी। तो निश्चित रूप से ये पूरी सृष्टि गवाह है और ये सृष्टि ही, इससे आप भिन्न तो हैं नहीं, तो ये सृष्टि उस चीज़ को याद रखती है और उसी अनुसार आपका फल आपको प्राप्त होता है। यानी बगैर संकल्प के हम जाके नहा भी लें तो पाप नहीं धुलने वाला है। नहीं, क्या मतलब है अगर आप वहाँ गए, अब वही बात हुई, आप गए दारू पी के जाके वहाँ नहा रहे हैं, फिर वापस आए, फिर एक आपने एक पैग लिया, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन अगर आप ये संकल्प लेके भाई आज के बाद मैं मदिरा पान नहीं करूँगा, ये सभी शास्त्रों में, सभी जितने भी धर्म हैं, ईश्वर के पास जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, सब में इनको निषेधित किया गया है। तो अगर आप संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से जो सृष्टि है वो आपके साथ है, सृष्टा भी आपके साथ है। सनातन धर्म को लेकर बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि आम आदमी की जो भावना है इससे जुड़ती जा रही है या फिर दिखावा है इसमें? देखिए, क्या होता है ना कि सनातन जो है वो साधना से जुड़ा हुआ है। जी। साधना आप भी कर सकते हैं, साधना हम भी कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा, कम ज़्यादा, सभी लोग साधना किसी न किसी मात्रा में हम लोग करते रहते हैं। लेकिन जो संत समाज है, जो सत्य साधना वाकई कर रहे हैं, तो वो साधना जो है उससे इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जब एक संत, एक सच्चा संत जब कोई वचन किसी को देता है तो ईश्वर उस वचन को पूरा करते हैं। एक्चुअली वो संत तो वचन दे देता है, लेकिन उसको जो पूरा करते हैं वो ईश्वर, और वो वचन देता है अपनी शक्ति साधना के बल पर। अच्छा, एक संत होना अलग बात है और संत का दिखावा करना अलग बात है। जी, जो जी। साधु संत आते हैं, बहुत अलग-अलग वस्त्रों में आते हैं। आप जिस तरह से जानकारी रखते हैं, ज्ञान है जिस तरह से आपका पहनावा देखकर कोई जल्दी से पकड़ नहीं पाता है। तो क्या पहनावे से हम कितना असर डाल सकते हैं सामने वाले पर? देखिए, आप कुछ समय के लिए समाज को, व्यक्तियों के समूह को आप भ्रमित कर सकते हैं, जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि सच्चा संत वो है जिसके दर्शन मात्र से आपके कष्ट
दूर हो जाएं, वाह। सिर्फ दर्शन मात्र से। उसको प्रार्थना भी ना करनी पड़े। तो साधना की वो स्टेज पे आदमी को जाना है, उस स्थिति में साधना में अपने आप को एक संत को ले जाना है कि जब वो साधना में बैठे या ना भी बैठे, जी। सिर्फ लोग उसके पास अपनी याचना लेके आए, अपनी समस्या लेकर आए और उसके दर्शन मात्र से उनको एक अलौकिक शक्ति का अनुभव हो। और निश्चित रूप से अगर आप सच से साधना कर रहे हैं, सच में आप शक्ति साधना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो दैवी शक्ति जो सृष्टि है और जो उसका सृष्टा है जी। वो उसको दूर करेगा निश्चित। उन्होंने भगवान वचनबद्ध है, हाँ। ईश्वर वचनबद्ध है कि अगर आप शक्ति साधना करेंगे, अगर आप हमारी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसका फल देंगे। अच्छा, धर्म से जो विमुख हो रही है युवा पीढ़ी में संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो धर्म से विमुख हो रही हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो पूरा संसार है इसमें घोर अनिश्चितता है जी। है ना। कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। जब हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो कि हर क्षण परिवर्तनशील है, कब कौन सा सुख आ जाए, कब कौन सा आपके सामने दुख आ जाए, तो निश्चित रूप से हमें सच्चे संतों को ढूंढना चाहिए, उनकी खोज करनी चाहिए और उनसे मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो सच्चे संत होते हैं उनको ऊपर न काम, क्रोध, मोह, लोभ, क्षोभ इससे दूर होते हैं। उनको कोई लोभ नहीं होता है और निस्वार्थ भाव से द्रवित होकर, आपके दुख से द्रवित होकर वो ईश्वर की तरफ देखते हैं और ईश्वर फिर तुरंत वो ईश्वर उस पर एक्शन लेते हैं और आपकी तकलीफें दूर होती हैं। गुरु जी, आप स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़े हुए हैं, जी जी। उसके बारे में आप कुछ बताइए हमको कि वाकई आम आदमी को किस तरह का फायदा पहुंचता है इससे? देखिए, स्वावलंबी भारत अभियान जो है ये सरकार द्वारा समर्थित है, भारत सरकार द्वारा समर्थित है और धन्य है आज के बच्चों का भाग्य, बहुत अच्छा भाग्य लेके हमारे नए बच्चे, जो भी बच्चे हैं यंगस्टर के लिए, क्योंकि हमारे समय में ऐसा नहीं था। और अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो सरकारें हैं ये बच्चों पर केंद्रित हो रही है, उनकी फ्यूचर पर केंद्रित हो रही हैं और निश्चित रूप से स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत ये बनने की ओर हम लोग अग्रसर हैं और हम इसमें मेहनत भी कर रहे हैं। हम विभिन्न कॉलेजों में सेमिनार ले रहे हैं। ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मेरा सब्जेक्ट रहा है धर्म के अलावा। एक्चुअली मैं तो संत बनना चाहता था, लेकिन इसको आजीविका का माध्यम नहीं बना सकता था जी, क्योंकि आजीविका का माध्यम कोई बना भी नहीं सकता। कोई संत है तो वो आजीविका का माध्यम अपनी संतगिरी को नहीं बनाएगा। हाँ। निश्चित रूप से उसको कुछ काम करना पड़ेगा, भले सिलाई का काम करे। जैसे मैंने एआई और ऑटोमेशन पे माता जी ने हमको फोकस किया, ब्लेस किया, तो आज मैं एआई, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टॉप लेवल कंपनीज हैं जिन पे मैं एआई और ऑटोमेशन की सर्विस दे रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं उनसे हमारा टाई अप हो रहा है, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, डिग्री कॉलेजेस हो गए, और बहुत सारे बिजनेसमैन हो जिनको हम संरक्षक घोषित कर रहे हैं। उनसे बातचीत करके हम उनको संरक्षक घोषित कर रहे हैं, सो दैट कि हमारे जो बच्चे हैं इनको मैन्युफैक्चरर, एक उद्योगपति लोगों से उनको सहयोग मिले और वो प्रॉपर अपने बिजनेस को, अपने नए व्यवसाय को बिना किसी हानि के आगे बढ़ सके, उसमें लाभ कमा सके और जिसमें देश का लाभ होगा। टर्निंग भारत के दर्शक अक्सर पूछते हैं कि चैनलों की कमी नहीं है, प्रसार माध्यमों की कोई कमी नहीं है, आपने भी एक चैनल शुरू कर दिया, इसका क्या अर्थ है? लेकिन मेरा मानना है गुरु जी कि अगर जो सब दिखाते हैं उससे कुछ हमें अलग दिखाना है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, मैं बहुत सारे चैनल मैं खुद भी देखता था, अभी तो मैंने करीब बंद ही कर दिया है। और लेकिन मैंने देखा है कि कोई चैनल है वो खाली युद्ध में ही दिखा रहा है। मतलब कोई भी चैनल मुझे ऐसा नहीं दिखा जो चैनल बच्चों के भविष्य को लेके कोई बात करे, बच्चों की सहायता के लिए कोई बात करे, उनका मार्गदर्शन की कोई बात करे। या अगर आप धार्मिक चैनल पे भी आ जाइए तो फिर ऐसा होना चाहिए भाई कि स्टार रीडिंग, हमको स्टार रीडिंग एक धर्मार्थ कार्य है जी, है ना। चिकित्सा एक धर्मार्थ कार्य है। उसी तरह ग्रहों को पढ़ना, ग्रहों के द्वारा भविष्य में झांकने की कोशिश करना, ये हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से इसको स्थापित करके रखा हुआ है, उसको लिपिबद्ध करके रखा हुआ है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपकी जो कुंडली है, आपके जो चार्ट हैं, हम आपको समझाएं सो दैट आप उसको पढ़ सकें, है ना। और जो संभावित समय है, देखिए स्टार जो होते हैं वो बहुत कुछ इंडिकेट कर देते हैं। जैसे कुछ असाध्य रोग हैं तो कुछ वो स्टार कॉम्बिनेशन है, जो ऐसे स्टार कॉम्बिनेशन है जो असाध्य रोग को इंडिकेट करते हैं जी। तो अगर वो इंडिकेशन क्या होता है वो समझाना आम जनमानस को, ताकि वो अलर्ट हो सके। फिर उसकी रेमेडी क्या है,
भाई मान लीजिए आपको रक्त विकार का योग है, तो फिर आप रक्त शोधक चीजें ज्यादा खाइए अभी से, सो दैट कि जब वो स्टार आके कंजक्ट होंगे तो उस वक्त आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ा चुके होंगे, फिर उस रोग से आप बचेंगे या उसका बहुत ही मिनिमम इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। उसी तरह पिता के स्टार होते हैं सूर्य से इंडिकेट होते हैं, माँ का चंद्रमा से होता है, भाई बहन के अपने तीसरा और 11वां घर होता है, जीवन साथी का 7वां घर होता है, उसको रीड कैसे करें तो उसके बारे में पूरा बताना चाहिए। और लेकिन उसमें पैसे का कुछ नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से, वो धर्मार्थ कार्य है। अगर आपको पैसा कमाना, अपना परिवार चलाना है तो निश्चित रूप से आप किसी विद्या में अपने को पारंगत करिए और उस विद्या से सेवा करके, वो भी जैसे मैं अपने बिजनेसमैनों की सेवा करता हूँ जी, मैं उनकी बिजनेस में उनको हानि से बचाने की कोशिश करता हूँ। भाई हमारे बिजनेसमैनों को हानि ना हो, बड़े उद्योगपति उनको हानि ना हो, भाई उनके पास भी समय का अभाव है, तो वो समय मैं यूटिलाइज करके अपने यथाशक्ति जो भी हमारे उनको माता जी ने ब्लेस किया है, मैं उनको बचाने के ऑटोमेशन एआई इनके थ्रू बचाने का प्रयास करता हूँ। तो वो चीज़ें हैं। जैसा कि गुरुजी आपने कहा कि धर्मार्थ कार्य है, बहुत सारे ऐसे पहलू, लेकिन अगर हम बाबाओं की बात करें तो ऐसे बहुत बाबा हैं जिनको लेकर दर्शकों में, श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा मतलब लालसा थी इनको देखने की, सुनने की, लेकिन वो सब जेल चले गए। बहुत से बाबा हैं जो जेल में हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते उनका। तो क्या वाकई जो आम आदमी है अंधविश्वास की तरफ बढ़ता जा रहा है? भाई जो इंसान, अ मैन कैन नॉट बी फुल ऑल टाइम्स एंड ऑल मैन कैन नॉट बी फुल सेम टाइम। एक समय में आप सबको बेवकूफ नहीं बना सकते, बिल्कुल, और एक मनुष्य को आप बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ये मतलब ये समझ लीजिए सदैव सत्य रहा है। तो निश्चित रूप से जो संत हैं, देखिए जो एक जनमानस का एक नेचुरल टेंडेंसी हर इंसान के अंदर होती है कि भाई जहाँ लाभ मिले वहां पर हम जाएं जी, सबकी ये नेचुरल टेंडेंसी है कि लाभ मिलेगा वहां जाना है। तो धर्म में क्या हो गया कि भाई एक सिंबल बन गया, एक ड्रेस बन गई, वो ड्रेस देखेगी सब लोग वहां पे गिरना चालू, भले वहां पे कुछ ना हो, जीरो जी, है ना, वहां पे अपराधीकरण हो रहा हो चीजों का, लेकिन लोग वहां पे इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि यार यहाँ हमारा काम हो जाएगा, यहाँ पे हम कुछ चीजों से बच जाएंगे, यानी अंधविश्वास ही समझिए, अंधविश्वास ही समझिए। लेकिन सच्चाई है, जो सच्चा संत होता है वो थोड़ा कड़क होता है ना, और लेकिन निश्चित रूप से वो कभी आपको ना हानि पहुंचाएगा और आपके लिए साधना करेगा। जो सच्चा साधना, हम अपने लिए साधना नहीं करते, अगर हम संत हैं तो हम खुद के लिए नहीं, हमको अगर कुछ चाहिए तो हम अपने गुरु जी से बोलते हैं जी। हमारे मक्खन लाल जी, श्री पूज्य मक्खन लाल जी हमारे गुरु हैं, जो माता काली के प्रयागराज में साधक हैं और बचपन से वो साधक रहे हैं। उसके अलावा लल्लू पाठक जी हैं, मुकेश पाठक जी हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके पिताजी भी हमारे गुरु थे। और जब मैं ब्रह्मलीन हुआ, ब्रह्मलीन हो गया माता काली जी के नाम पे, तो आप दोनों ने मुझे अपना शिष्य घोषित किया कि भाई ये ब्रह्मलीन हुआ है, और ये चीज़ को उन्होंने माना भी। मुकेश पाठक जी ने भी ये यथावत माना था कि हाँ आप माता काली से बातें करते हो, और इस पे उनको अचंभा भी था कि मतलब मैं गुरु हूँ, ये उनके शब्द थे गुरु जी के, और माता जी आप लोग की प्रार्थना लेके बैठता हूँ, माता जी सुनती नहीं, और ये आंख बंद करके शुरू हो जाता है, माता जी इससे बातें करती हैं। और ये बात सत्य है, 19-20 साल मेरी जब उम्र थी तो ये चीजें होती थी। आपके गुरु जी से मैंने भी सुना है। तो गुरु जी से हमारी मुलाकात हुई, तो गुरु जी मुझे बोल रहे थे, तो मैंने कहा गुरु जी आप वापस पुनः बोल दीजिए, सो दैट कि ये संसार में लोगों के लिए मार्गदर्शन का कार्य हो। तो बिल्कुल हम आपको बताना चाहते हैं कि शक्ति साधना के जरिए हम धर्म से जुड़े कई नए नए अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अपने आत्मनियंत्रण को समझें। हम कई बार हम भटक जाते हैं, लेकिन धर्म हमें एक मार्ग दिखाता है, और उसी कड़ी में पुष्कर जी महाराज आने वाले दिनों में भी अलग अलग विधाओं से आपको परिचित कराएंगे। और अगला जो एपिसोड होगा हमारा, उसमें हम चाहेंगे कि गृहस्थ आश्रम क्या होता है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम कैसे एक संत की भूमिका निभा सकते हैं। तो चाहेंगे कि गुरुजी उस बारे में हम आने वाले समय में एक बढ़िया शो करें। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी भी गृहस्थ हैं, मैं भी गृहस्थ हूँ, मेरे दोनों गुरु गृहस्थ हैं जी। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा जी कि आप खाली हमारे भरोसे मत रहिए भाई, हम भी अपनी साधना की दुहाई दे के भगवान से आपकी सहायता हो, भगवान आपके कष्टों का निवारण करें, प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपके अंदर भी संकल्प शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल, कि आप अपने को कुछ चीज़ों से जो अशोभनीय हैं, वो चीज़ें जो दूसरों के लिए कष्टप्रद हैं, उनसे आपको अपने ऊपर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। आपको अपने अंदर सुधारात्मक कार्रवाई का संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप संत नहीं, आप भगवान प्रकट हो जाएं और आप
ऐसा संकल्प मन में नहीं रखते तो तीनों ईश्वर की सारी शक्तियां प्रकट हो जाएं, वो भी आपकी मदद नहीं कर सकते। तो लगातार टर्निंग भारत में हम गुरुजी से आपका साक्षात्कार कराते रहेंगे और बहुत सारे जो सवाल हैं आपके मन में या मेरे मन में, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए और ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है टर्निंग भारत। गुरुजी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता और महाकाली। आने वाले दिनों में भी लगातार हम दर्शकों से आपका परिचय कराते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिए टर्निंग भारत के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।